तो वेलकम टू द चैनल है गाइस। और मच्छर देख सकते हो आप, सुबह सुबह भी इतने मच्छर हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी तपस्या को मानते हुए और अपने कर्तव्य को मानते हुए उठ चुके हैं सुबह 4:30 बजे। आते आते हमें 5 बज गए बाहर। एक हमारा दोस्त है जो कि बहुत बड़े वाला है, जो कि अभी आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। उसने लेट करवाया, नहीं तो तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया था, क्योंकि तुम्हारा भाई डेडिकेटेड है रनिंग को लेके भी, पढ़ाई को लेके भी। यही है वो नवाब चेहरा जो हमेशा हमें लेट कराता। तो भाई रनिंग करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ जिम। तो फिर जिम में वर्कआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए इतना पसीना आ रहा है मुझे। तो भाई अगर आप भी इंटेंस वर्कआउट करते हो तो पानी पीते रहना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। तो चलिए भाई चलते हैं अपने घर जिम के बाद। तो भाई घर आने के बाद बनाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट, और ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने इंग्लिश, जीएस और मैथ के टारगेट को लिखा है। और ये है अपना सपना जो हमें इस साल अचीव करना है। तो चलिए भाई करते हैं कंप्लीट। तो भाई सबसे पहले मैं लगाता हूँ अपना मॉक, जो कि मैं लगाता हूँ एसएससी सीपीओ का। तो देखते हैं अपने इसमें कितने नंबर बनते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर दिखाऊंगा, जितने जितने मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वो भी बताऊंगा, और अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा आपको। तो भाई मेरा जो स्कोर बैठा है वो बैठा 153 आउट ऑफ 200, और मैं सब्जेक्ट वाइज दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर, जिसमें मैंने जीएस में 30, रीजनिंग में 47, मैथ में 40 और इंग्लिश में 34 करे हैं। ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट मतलब मेरे जो स्कोर बैठा वो बैठा 153 आउट ऑफ 200। तो भाई अभी के लिए ठीक है, मैथ इंग्लिश में थोड़े कम बन गए, चलो कोई नहीं। लेकिन जीएस में अच्छा स्कोर है और रीजनिंग में भी। मैथ में थोड़े 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो भाई यही है मेरा स्कोर। तो चलिए भाई करते हैं अपना अगले टारगेट की तरफ चलते हैं। तो भाई अब बारी है पीवाईक्यू सीरीज की क्लास लेने की, और हम लेते हैं क्लास। और ये हमारे नोट्स जो मैंने लिखवाए हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 3 के, इनकी मदद से हम लेंगे क्लास अब पीवाईक्यू सीरीज की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो बहुत से भाई पूछते हैं मेरे से कि पीवाईक्यू सीरीज की आप क्लास कहाँ से लेते हो, तो भाई मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये परमार एसएससी का यूट्यूब चैनल है, परमार सर एसएससी का। तो आप इस पे जाके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 डाल देना, तो उस पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इस क्लास को ले सकते हो। तो भाई थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं कि भैया मैथ की वीडियो कहाँ है। आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैथ की वीडियो लेके आऊंगा, ये बता दूंगा वो बता दूंगा, कहाँ है वो सारी वीडियो। यही लोग कह रहे, यही चीजें कह रहे होगे ना आप लोग। तो भाई मैं बता देता हूँ कि मैथ की वीडियो कहाँ है। मैथ की वीडियो अभी नहीं आएगी एग्जाम तक, क्योंकि उसके पीछे थोड़े से रीजन है। वो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप सभी को पता है कि भाई 2 एग्जाम आ रहा है, सीएचएसएल और सीपीओ, और इन दोनों एग्जामों को मैंने टारगेट किया हुआ है। तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि मेरे कवर नहीं हुए हैं, और उन्हें कवर करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट सबसे पहले मेरे लिए एग्जाम है, उसके बाद ये वीडियो और अदर चीजें हैं। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ चैनल पे, 1-2 वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि मेरे व्यूज थोड़े से बने रहें, जो 2-3 महीने मेहनत करी है वो बेकार ना हो। लेकिन ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं इस चीज़ पे, मैं अपने टॉपिकों को कवर कर रहा हूँ। और अगर मैं उन टॉपिक्स को कवर नहीं करता हूँ तो मेरे स्कोर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो स्कोर मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ 150 प्लस, वो शायद एग्जाम में ना बने। तो भाई इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए ही मैं उस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैथ की स्ट्रेटेजी को लेकर। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम के बाद मैं विद इन 1 वीक उस वीडियो को ला दूंगा। लेकिन भाई उससे पहले मुझे माफ करो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और सॉरी चाहूंगा कि मैंने बड़े बड़े वादे करे लेकिन मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। तो यही चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा था। और तो और तो कोई बात नहीं है। तो एज अ एस्पिरेंट सबसे पहले आपके लिए भी आपका पेपर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप दूसरी अदर चीज़ों पे ध्यान दिया करो। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। तो थैंक यू। वीडियो आएगी मैथ की स्ट्रेटेजी की एग्ज़ाम के बाद। तो बस इतना ही अपडेट देना चाह रहा था मैं। और क्षमा, जो मेरे भाई वीडियो का इंतजार कर रहे थे और वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए क्षमा। फिर भाई मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी पीवाई की सीरीज़ की क्लास लेना। पीवाई की सीरीज़ की क्लास लेने के बाद फिर मैं लेता हूँ एफआरवी बैच से क्लास, जो कि मैं मोबाइल से ले रहा था। तो जो मेरा भाई ऐसे
मतलब लेट के क्लास लेता है मोबाइल से, तो वो ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या आप भी ऐसी लेट के क्लास लेते हो। मैं अपनी मैक्सिमम क्लास अब ऐसे लेने लगा हूँ क्योंकि थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ अपने मॉक का एनालिसिस। तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं और जो मुझे नहीं आते थे तो उन्हें मैं इससे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो आप भी जब भी मॉक एनालिसिस करते हो, तो मैं जीएस पोर्शन को मॉक एनालाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ आपको। तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं मुझे नहीं आते हैं उनके मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, और जो जरूरत की चीज लगती है उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो मैंने जीएस का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, ये मैं अभी कुछ दिनों से ही कर रहा हूँ। तो भाई, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे आप मॉक का एनालाइज करते हो, चाहे आप जीएस का हो चाहे आप इंग्लिश का करते हो, तो भाई जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन भी आप देखा करो। सिर्फ वही क्वेश्चन मत देखा करो जो आपसे नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे फायदा ये है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप दोबारा उनके बारे में देख लेते हो या पढ़ लेते हो डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, तो आपको आगे भी आएंगे तो आप नहीं भूलोगे उन चीजों को, और आप बहुत अच्छे से उसे कर दोगे क्वेश्चन को अटेंड। तो भाई यही चीज। और एक क्वेश्चन के अंदर जब आप डिटेल में इसे पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे आपको, तो ये बहुत फायदेमंद है। और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, जिससे आप बाद में भी रिवाइज कर सको। तो भाई चलिए करते हैं अपना मॉक एनालाइज, और फिर चलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ। तो आज इतना ही ज्ञान देना था। तो मोबाइल से इसलिए कर रहा हूँ जिससे स्क्रीनशॉट ले सकूं और उसे सेव कर सकूं बाद में रिवीजन के लिए। तो भाई चलिए करते हैं अपने मॉक को एनालाइज। तो जीएस पोर्शन का ही कर रहा हूँ। जीएस के मॉक का एनालाइज करने के बाद फिर भाई मैं मैथ के सेक्शन को एनालाइज करता हूँ। तो भाई इसके सारे क्वेश्चन मैं दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा था, जो मुझे आते थे जो नहीं आते थे दोनों। जो नहीं आते थे उनको एक बार नोट भी कर रहा था मैं, मतलब जो भी उनके लिए एसेंशियल पार्ट था उसको मैं नोट कर रहा था। तो भाई आप भी एनालाइज ज़रूर करा करो, मैथ का सेक्शन तो बिल्कुल करा करो। मैथ का सेक्शन एनालाइज करने के बाद फिर मैं करता हूँ भाई ग्रामर। और ग्रामर में कर रहा था मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से। तो भाई ये बहुत बेस्ट बुक है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर एक बार लगा के देखना। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है भाई। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई ग्रामर करने के बाद फिर मैं करता हूँ टेक्स्ट बुक से अपना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के टेस्ट लगाता हूँ मैं। तो भाई देखते हैं अपने इसमें कितने बनेंगे। तो तीनों लगा रहा हूँ, तीनों सेक्शन, पैसेज भी, क्लोज टेस्ट भी, पैराजम्बल भी। तो देखते हैं भाई अपना कितना स्कोर बनता है। तो आप बने रहना, और भाई आप भी लगा के देखना, थोड़ा बढ़िया रहता है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के तो आप टेस्ट लगाते रहा करो, क्योंकि उससे क्या है जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे इतने वो आपके अच्छे होंगे, और आपको बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। और उन्हें देखा भी करो कि आप कहाँ गलती करते हो। तो भाई मैं आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ कि मेरे कितने किस किस पार्ट में कितने कितने नंबर बने। तो भाई 10-10 क्वेश्चन का मैंने लगाया था, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो मैं भाई आपको दिखाता हूँ अपना स्कोर। तो भाई ये है मेरा स्कोर, जिसमें मेरे पैसेज में 20 में से 15 बने हैं, और पैराजम्बल में 12.5, और क्लोज टेस्ट में 7.5। तो भाई क्लोज टेस्ट में बहुत कम बने क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, और मैं ज़्यादातर क्लोज टेस्ट में ही गलत करता हूँ। तो भाई यही था मेरा स्कोर। देन फिर भाई मैं करता हूँ वोकैब में सबसे पहले मैं सिनोनिम कर रहा था, देन फिर मैं करूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजिंग। तो भाई ये मैं कर रहा था द कंप्लीट वोकैबलरी की बुक से। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट।
तो भाई अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीपीओ का मॉक टेस्ट लगा लिया था, पैराजंबल, पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट का टेस्ट दे दिया था। सिनोनिम हो चुके हैं, पैराजंबल हो चुके हैं, वो इडियम फ्रेजेस हो चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, ग्रामर हमने कर ली थी, प्रोनाउन का रिवीजन, पीवाई की सीरीज़ की क्लास हमारी हो चुकी है, एफआरबी की क्लास हो चुकी है, और एक जीएस का सेक्शनल का मॉक एनालाइज कर लिया है हमने। मेंसुरेशन 2D की क्लास नहीं हो पाई है, ये एसएससी सीपीओ का मॉक एनालिसिस मैथ का कर लिया है। तो भाई अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और तो ठीक है भाई, जय श्री राम।